हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 का जो उसमें चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये मेंसुरेशन का एक चैप्टर है जिसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा और उस फॉर्मूले का यूज करके ही हमारा सारा चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर नाम है चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें एक्सरसाइज 12.1, 12.2 एंड 12.3 है। तो सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज वाइज पढ़ाएंगे और एक्सरसाइज वाइज ही फॉर्मूला हम बताएंगे और उसके बाद 12.1 कर लेंगे तो 12.2 में जाएंगे, 12.2 का फॉर्मूला हम बताएंगे। तो सबसे पहले 12.1 के लिए जो कुछ फॉर्मूला है वो हम बता दे रहे हैं। पहले से कुछ जानकारियाँ होगा, उसमें एक आता है सर्कल और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन सरकमफ्रेंस एंड एरिया का फॉर्मूला होता है। तो ये सर्कल है, ये सेंटर है और सेंटर से जो सर्कल का एंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक, हाँ, तो इसमें सर्कल के अंदर दो फॉर्मूला हो जाएगा सर्कल से रिलेटेड। एक होगा हमारा सरकमफ्रेंस का, फॉर्मूला होता है 2πr। इसमें हमारे पास सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होगा, जो सर्कल का आउटर लाइन है उसकी लेंथ को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सेकेंड फॉर्मूला इसमें आता है एरिया। सर्कल है, सर्कल का ही आएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फिर एरिया का क्या मीनिंग क्या आता है कि इसके सर्कुलर जो ये लाइन है इसके अंदर का जो एरिया है, स्पेस है, उसी को हम लोग जगह है उसको एरिया बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला और आएगा, अगर कभी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक ही सेंटर से दो सर्कल अगर ड्रॉ किया गया है जिसका रेडियस हमारे पास r1 छोटे वाले का, r2 बड़े वाले का, तो ये जो एरिया इन दोनों के बीच का है, दोनों सर्कल के बीच का एरिया, जिसको एक नाम एरिया ऑफ रिंग भी बोला जाता है या एरिया बिटवीन टू सर्कल। ठीक है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ये एरिया ऑफ रिंग क्या आ जाएगा, पाई r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर। r1 मतलब छोटे सर्कल का रेडियस, r2 मतलब बड़े सर्कल का रेडियस। ठीक है, और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला है हमारे 12.1 के लिए। इसी से काम हमारा हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला हो गया, अब हम एक्सरसाइज को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर है। Find the radius of the circle which
हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू सर्कल। उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सरकमफ्रेंस ये जो दो सर्कल गिवन है उसका सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। राइट, डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो एक हमारे पास सर्कल ये है जिसका हम रेडियस 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक सर्कल यहाँ पर और हमारे पास है जिसकी रेडियस को R2 लेट कर ले रहे हैं और जो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। और एक हमारे पास और बड़ा सा सर्कल है जिसका रेडियस हमको फाइंड करना है और रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये दोनों के सरकमफ्रेंस का सम करने पे इसका सरकमफ्रेंस के बराबर रिजल्ट आता है। इतना ही सिचुएशन हमारे पास दिया हुआ है और इसके आधार पर हमको रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल फाइंड करना है। राइट, तो सबसे पहले हम तीनों का सरकमफ्रेंस 1 by 1 निकालेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होता है, चूंकि 2 pi r होता है और फर्स्ट सर्कल को हमने R1 लेट किया है तो 2 pi r1। ठीक है, 2 pi इंटू 19। फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 38 पाई सेंटीमीटर। ठीक, सेकेंड सर्कल का भी सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वही 2 पाई r होता है, लेकिन चूंकि सेकेंड सर्कल है इसका रेडियस हम R2 लेट किए हुए हैं तो R2 लगा दिए। वैल्यू बैठा देंगे तो इसकी रेडियस चूंकि 9 है तो 9 लगा दिया गया। 9 2 जा 18 पाई सेंटीमीटर। इसमें हमने पाई की वैल्यू नहीं डाले हैं इजी वे में बनाने के लिए। अगर हम पाई की वैल्यू चूंकि क्या होता है 22/7 या 3.14 होता है, उसको ये तो चूंकि डेसिमल में है और डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको यूज करके भी बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग टीचर्स हैं और इजी से इजी मेथड में हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं जो स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं डाला है, बिना पाई की वैल्यू पुट किए भी ये बन सकता है। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका थर्ड सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल क्या है, ये फॉर्मूला, क्योंकि इसके लिए हमने डिनोट किया है कैपिटल R से इसकी रेडियस को कैपिटल R लिख दिया। अब जो सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड सर्कल जो है उसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। अब उसी को हम अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा, थर्ड सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू सर्कल का सरकमफ्रेंस 18 ठीक है, थर्ड सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल का सरकमफ्रेंस के सम के बराबर थर्ड सर्कल का सरकमफ्रेंस से इक्वेट कर दिए। अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 2 पाई r दोनों प्लस हो गया तो कितना आ गया 6 पाई आ गया। रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल निकालना है, रेडियस को इधर रख दिए एंड 2 पाई किधर गया राइट में जाएगा, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा। ठीक है,
पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, 2 एंड पाई कट के 28 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट है। अब हम इसके बाद तुरंत सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड कुछ सिचुएशन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ टू सर्कल 8 एंड 6 दिया हुआ है। इसके बाद इसमें फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, जिस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है उसके साथ कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट टू सर्कल। तो फिर से हम इसमें आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। सेकंड नंबर, इसमें भी हमारा एक सर्कल ये दिया हुआ है, एक और सर्कल दिया हुआ है और एक थर्ड सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों का रेडियस दिया हुआ है और इसकी रेडियस फाइंड करना है। इसका कितना दिया हुआ है, 6 एंड 8 एंड 6, 8 सेंटीमीटर सेकंड वाले का रेडियस, 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस थर्ड वाले का नहीं दिया हुआ है। कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों का एरिया का सम इक्वल टू एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल। तो एरिया से रिलेटेड जो हमको सिचुएशन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, ठीक। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। पाई इंटू 8 और मल्टीप्लाई होकर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से हमने पाई की वैल्यू नहीं निकाले, ठीक, डाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाई को बिना डाले ही हमको लास्ट में फाइनली सॉल्व हो जाएगा और वो इजी वे में होगा। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, इसके लिए फॉर्मूला पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेकंड वाला हमने 2 लिया हुआ है। पाई 6 इंटू 6, रेडियस इसका सेकंड वाले का 6 है, 6 पुट कर दिया गया, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड वाले का एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, ये क्या है हमारे पास, इसको कैपिटल R से मैंने लेट किया है, पाई r स्क्वायर आएगा। फिर जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे तो जो सिचुएशन दिया है कि थर्ड वाले सर्कल का एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट टू सर्कल, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड का एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। फर्स्ट एंड सेकंड का एरिया मैंने निकाला, कितना आया, एक का 64 आया है और एक का 36 आया है। इस इक्वेशन में से r को सॉल्व कर देंगे। 64 पाई एंड 36 पाई, जैसे हम लोग XYZ वाला जो अलजेब्रिक टर्म को प्लस माइनस करते हैं वैसे ही कर देंगे। तो 64 पाई एंड 36 पाई ऐड होकर 100 पाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कैपिटल R को सॉल्व करेंगे तो ये पाई जाएगा नीचे, जो कि कैंसिल हो जाएगा और R स्क्वायर इक्वल टू 100। R को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, जो कि 100 का स्क्वायर रूट कर देंगे और 100 के स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। तो बड़े वाले का रेडियस हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो हमने थर्ड फॉर्मूला बताया है उसी से ये सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे पास एक आर्चरी दिया हुआ है जो यहाँ पर आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज ए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। कभी भी जो आर्चरी का कंपटीशन होता है तो इस तरह का हमारे पास एक सामने में बोर्ड रहता है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हर एक कलर का रिंग होता है, एरिया होता है। इसमें हमारे पास यहाँ पर गोल्ड है, सेकंड वाला रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है। ठीक है, जब तीरंदाजी प्रतियोगिता कंपटीशन होता है तो इसमें टारगेट किया जाता है और जो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड में टारगेट कर लेगा, हिट कर देगा, उसको सबसे मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। रेड में उससे कम, ब्लू में उससे कम, ब्लैक में उससे कम और व्हाइट में उससे कम। इसी कंपटीशन इस तरह से होता है कि 10 या 15 ग्रुप में एक तीर दिया जाता है और उससे ये लोग टारगेट करता है। 10 का अगर 10 का दिया हुआ है तो 10 का स्कोर को प्लस किया जाता है और जिसका हाईएस्ट है वो विन करता है। तो हमको यहाँ पर आर्चरी कंपटीशन के बारे में तो नहीं जानना है, हमको गोल्ड का एरिया, रेड का एरिया, ब्लू का एरिया, ब्लैक का एरिया, व्हाइट का एरिया निकालना है। बस हमको ये दो अलग अलग भाग जो है अलग अलग कलर का, उसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, गिवन में क्या है, गोल्ड का जो सर्कल एक बन रहा है उसका हमको डायमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ गोल्ड सर्कल ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर यस दिया हुआ है। क्योंकि जब भी हम एरिया निकालेंगे सर्कल से रिलेटेड तो रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस क्या होता है? हाफ होता है डायमीटर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10.5 सेंटीमीटर। अब एक एक करके हम, और विड्थ भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये जो चौड़ाई, क्योंकि रेड का सर्कल का रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, 10.5 10.5 10.5 10.5 हमारा विड्थ दिया हुआ है। तो आगे हम प्लस करते जाएंगे तो अगला का रेडियस आते जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर गोल्ड का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट। ठीक है, क्योंकि गोल्ड पार्ट कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर है तो क्या होगा? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा πr1²। क्योंकि सर्कल का है तो सर्कल का फॉर्मूला लग गया। इसमें हम वैल्यू कितना आएगा? 10.5 10.5। ठीक है, सॉल्व करेंगे 10 and 10, 5 21, 5 से 2, 5 से 21, 5 से 2, 2 से 11, 7 से 3। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे एंड देन डिवाइड। 11 3 जा 33 एंड 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 33 1 जा 33, 33 2 जा 66 एंड 3 ऐड किए जो कैरी में था तो 693 एंड बाई 2 डिवाइड हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। किसका? गोल्डन पार्ट का। एरिया चेक कर लेते हैं, राइट है रॉन्ग है, राइट है, ठीक है। अब इसके बाद हमको जैसा कि बोला गया है कि हर एक कलर का पार्ट का एरिया निकालना है। अब हम रेड के लिए निकालने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि गोल्ड का रेडियस तो हमारा 10.5 हो गया, तो रेड पार्ट का जो सर्कल बन रहा है रेड पार्ट वाले का, उसका रेडियस क्या हो जाएगा? ये विड्थ जो है 10.5 जुड़ जाएगा। रेडियस फॉर रेड पार्ट। अब हम जैसे कि नाम को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। गोल्ड पार्ट का रेडियस का हम R1 नाम दिए थे, R2 देंगे, अगला R3, R4, R5 करते जाएंगे, ठीक है। तो 10.5 जो है गोल्ड पार्ट का रेडियस था और विड्थ हमारा 10.5 है, तो ऐड कर देंगे और इस तरह से रेड पार्ट जो सर्कल बना रहा है उसका रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या करना है? रेड पार्ट का एरिया जब निकालेंगे तो सर्कल का निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें गोल्डन पार्ट भी जुड़ जाएगा। तो दो मेथड है, एक तो है कि रेड पार्ट का जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकाल देंगे, गोल्ड पार्ट वाले से माइनस कर देंगे, इस तरह से भी बन जाएगा। या रेड पार्ट को अगर देखा जाए तो हमने जो फॉर्मूला बताया है कौन सा? रिंग का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, लगा देते हैं। एरिया ऑफ रेड पार्ट, जैसा कि मैंने बोला एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लगा देंगे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, वही होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर में से पाई को कॉमन लेकर एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला इवेल्युएट किया गया है। ठीक, अब हम आते हैं सॉल्यूशन में। तो इसकी वैल्यू 722/7, R2 का वैल्यू 21, R1 का वैल्यू 10.5। ठीक है, अब यहां पर भी हमको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक तो है कि 21 का स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे, 10.5 का स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद कैंसिलेशन करेंगे, काट छाट करेंगे और बाकी सॉल्व हो जाएगा। एक और इजियर मेथड है, हमको एक फॉर्मूला पता है, जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो लंबा लंबा जो मल्टीप्लाई है वो नहीं करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? ये a स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो जैसा कि फॉर्मूले में बताया मैंने, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे और हमको मल्टीप्लाई से हम बच गए। और उसके बाद हमारा आ गया ये, इसको ऐड किए, हमारा आ गया 31.5, इसको माइनस किए 10.5। मल्टीप्लाई करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम लोग इजी से इजी मेथड बताते हैं। ठीक है, अब इसका पहले डेसिमल रिमूव करेंगे एंड देन कट करेंगे अप्स एंड डाउन में। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 1 एंड 5 2 जा 10, 2 से 11। राइट है, काट कर हमारे पास जो बचेगा ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। राइट, तो नीचे तो एक ही 2 बच रहा है, ऊपर में क्या बच रहा है? 11 9 और 21 मल्टीप्लाई करेंगे। 11 9 जा 99, 99 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 99 1 जा 99, 9 कैरी में चला गया। ठीक, 99 2 जा कितना होता है 198, 99 2 जा 198, और 198 जो है ये जो कैरी 9 में गया था उसको हम प्लस कर देंगे, तो 7 10 0 ये आया। ठीक है, ये हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और उसको लिख दिया। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा रेड पार्ट का भी एरिया निकल गया। अब इसी तरह से अगर हम ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का एरिया और भी हमको निकालना है तो जैसा हम रेड के लिए किए थे कि रेडियस फॉर गोल्ड पार्ट हमारे पास R1 करके था, आया था वहां पर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और विड्थ जो है इसका हमारा वो 10.5 है। तो जैसे ही हम रेड और ब्लू और ब्लैक व्हाइट की तरफ जाएंगे तो उसका विड्थ को हम प्लस करते जाएंगे और उसके लिए रेडियस निकलते जाएगा। रेडियस ऑफ रेड पार्ट, जिसको हम R2 से अगर इंडिकेट करते हैं तो ये 10.5 और 10.5 और ऐड हो गया और ये हमारा हो गया 21 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम 21 रेड पार्ट तक तो हम एरिया निकाल चुके हैं, इसके बाद हमको अब ब्लू पार्ट का एरिया निकालना है। तो इसके लिए फिर से हम इसमें ये 10.5 जो विड्थ है उसको हम प्लस कर देंगे और ब्लू पार्ट के लिए रेडियस निकल जाएगा। रेडियस ऑफ ब्लू पार्ट, इसको हम R3 से इंडिकेट करते हैं और इसमें हम फिर से 10.5 प्लस किए तो ये हमारा 31.5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये सब एक रिंग बन रहा है, सिर्फ गोल्ड को छोड़कर। गोल्ड हमारा सर्कुलर पार्ट बन रहा है और बाकी सब जो है वो रेड के थी जो रिंग के शेप में बन रहा है। तो हमको फॉर्मूला अप्लाई होगा रिंग का। ठीक है, तो हम इसके लिए एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। ठीक है, फॉर्मूला होता है जनरली हमारा ये पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, मतलब लार्जर रेडियस, लार्जर सर्कुलर पार्ट से इनर सर्कुलर पार्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हमने ब्लू के लिए जो आउटर हो रहा है वो 3 हो रहा है और इसके लिए 2 हो रहा है अंदर वाले के लिए, तो हम R3 का स्क्वायर में से R2 स्क्वायर माइनस करेंगे, सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, R3 की वैल्यू क्या है 31.5 का स्क्वायर एंड इनर में इसके लिए क्या हो जाता है 21। राइट, अब इसी को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है सबका अपना अपना होता है, हम फिर भी एक बताएंगे। ठीक है, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका रिजल्ट होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके बाद हम इसको आएंगे, कितना आ जाएगा ये 0.5112 325 इंटू
यहाँ माइनस होगा तो 10.5 आएगा। फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे और एक जीरो नीचे लगेगा। डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो नीचे लगेगा। क्यों एक जीरो लगेगा? डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, इसीलिए एक जीरो लगेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, इसको 5 से कट करेंगे तो 105 आएगा। 5 2 जा 10, 11। 7 से कट हो गया 3। क्या बच गया? ऊपर में बच गया 2 नंबर, क्या है 3 नंबर, नीचे बच गया सिर्फ 1 2। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33। अब 33 को 105 से करेंगे तो 33 5 जा कितना होता है? 165। कैरी में कितना आ गया? 16। 33 जीरो जा 33 जीरो हो जाता है और 0 प्लस 16 16, और जिसका प्लस करेंगे तो ये आएगा और कैरी में फिर से हमारे यहाँ पर 1 जाएगा। 33 1 जा 33 और प्लस 1 कैरी वाला और 34। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ब्लू पोर्शन जो है उसका भी एरिया हमारा निकल गया। ठीक है, अब हमको इसके बाद बारी आती है ब्लैक पोर्शन का एरिया निकालने का। फिर हम इसमें एक 10.5 विड्थ को जोड़ेंगे और अगले का रेडियस निकालेंगे। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं। अंदर वाले में R3 जो है हमारे पास वो 31.5 है। ठीक है, रेडियस ऑफ ब्लू पार्ट जिसको R3 दिए थे ये है 31.5। विड्थ होता है यहाँ पर दिया हुआ है 10.5। तो रेडियस ऑफ ब्लैक पार्ट इसको हम R4 का नाम दे दिए। और ये ब्लैक पोर्शन का मतलब जो ब्लैक के आउटर से जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस। तो ब्लू वाले में हम और आगे एक 10.5 हम प्लस कर देंगे। 31.5 प्लस 10.5 इक्वल टू आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे पास ब्लैक पोर्शन का जब एरिया निकालेंगे तो फिर से हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल, एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट। ठीक है, फिर हम R2 माइनस R1 करते हैं। सिंपली दिमाग में रखना है कि आउटर रेडियस से इनर रेडियस का स्क्वायर को माइनस करना है। तो आउटर रेडियस ब्लैक वाले के लिए क्या है? R4। इनर रेडियस ब्लैक वाले के लिए क्या है? R3। R2 R1 R3 कैपिटल R स्मॉल r, ये सब कुछ का जरूरत नहीं है। दिमाग में एक ही चीज रखना है कि जब भी हम एरिया ऑफ द रिंग या एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल निकालना है तो आउटर रेडियस का स्क्वायर में से इनर रेडियस स्क्वायर को माइनस करेंगे। वैल्यू बैठा देंगे, ये आएगा। R4 कितना है? 42। R3 कितना है? 31.5। ठीक है, इसके बाद 22/7 42 स्क्वायर, और ये फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो यूज कर रहे हैं अभी हम। तो
क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसमें आ जाएगा जब प्लस होगा तो 0.5213437, यहाँ पर तो हमेशा आएगा माइनस करके 10.5। ठीक है, अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे, उसके बाद कैंसिलेशन करेंगे, काटेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 21, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 3, 5 4 जा 20, 3 5, 5 7 जा 35। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 7 3 जा 21 कट जाएगा और 1 2 यहाँ पर से कट के 11 आ जाएगा। और अब हमको फिर ऊपर का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे, और नीचे का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे। 11 3 जा 33। ठीक है, अब 33 को हम क्या करेंगे, 147 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4851 कितना आ गया, 4851 डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, 2425.5 राइट है। ठीक है, अब इसके बाद एक पोर्शन और आ रहा है, व्हाइट पोर्शन। ठीक है, तो व्हाइट पोर्शन का जब एरिया निकालेंगे तो फिर से हम एक बार और इसी जो लास्ट रेडियस निकाले हैं उसी रेडियस में एक बार और हम विड्थ को जोड़ेंगे, और तब हमारा व्हाइट का जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस निकलेगा। रेडियस ऑफ व्हाइट, इसका नंबर आ जाता है R5। अब ये यहां पर हमारे पास 42 में 10.5 प्लस कर दिए तो क्या आ गया, 52.5 सेंटीमीटर आएगा। 52415 राइट है। अब फिर यहां पर तो वही फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ द रिंग का। एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, आउटर रेडियस यहाँ R5, इनर रेडियस R4। फिर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस 52.5 स्क्वायर, इनर रेडियस 42 स्क्वायर। फिर फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। 22/7, 52.5 में 42 एक बार प्लस हो गया और 52.5 में 42 एक बार माइनस हो गया, जैसा कि फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट। प्लस कर देंगे, क्या आएगा 0.5224,549 राइट है। इधर तो माइनस करेंगे तो हमेशा 10.5 ही आ रहा है राइट। फिर जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, हटा दिए 10 आया, हटा दिए 10 आया। ठीक है, अब इसके बाद हमको काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 4 4, 5 8 जा 45, 5 9 जा। ठीक है,
फिर इसके बाद 5 से काटेंगे 21, 5 2 जा 10, 7 से इसको कट कर देते हैं 3 हो जाएगा, 2 से इसको कट कर दिए 11 हो गया। ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर मल्टीप्लाई, ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो 33 इंटू 11 इंटू 33 33, और 33 को हम 189 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6237, 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर फाइनल हो गया 3118.5 सेंटीमीटर, राइट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक टोटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसके लिए जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि एक कार का व्हील जिसका कि डायमीटर दिया हुआ है और वो 10 मिनट्स में एक स्पीड से चल रहा है। क्या स्पीड है? 66 किलोमीटर का पर स्पीड से कार चल रहा है, और उसकी व्हील का डायमीटर दिया हुआ है, और ये पता लगाना है कि जो 10 मीटर ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, उतने देर में उसका जो व्हील कितनी बार घूमेगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील निकालना है। तो अभी हम सीधे इसमें समझाने के लिए सिर्फ एक हम जो 4 गाड़ी का चक्का होता है 4 व्हीलर में, उसमें से सिर्फ एक व्हील पे कंसीडर करेंगे और चारों व्हील पे वही रिजल्ट आएगा। तो एक व्हील को कंसीडर करके हम दिखाएंगे कि ये कितनी बार घूमेगा, और एक जितनी बार घूमेगा चारों व्हील उतनी ही बार घूमेगा। ठीक है, समझाएंगे उससे पहले थोड़ा सा हम नोट कर देते हैं कि इसमें हमारे पास दिया है क्या। क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है तो रेडियस का जिक्र होता है, रेडियस से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ व्हील के लिए डायमीटर 80, तो रेडियस क्या हो जाएगा 80/2 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2-3 यूनिट का इस्तेमाल हुआ है, वो अलग अलग, एक क्वेश्चन के लिए एक ही यूनिट में होना चाहिए सारे टर्म को। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर और डायमीटर है सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस है। तो दोनों को बीच में लेकर आते हैं, या तो हम उसको सेंटीमीटर में ला सकते हैं या इसको किलोमीटर में ले जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों को बीच में लेकर आते हैं। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। किसको? रेडियस को। कैंसिल हो गया 0.5 मीटर। अब जो स्पीड हमारे पास है उसको भी हम मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब समझाते हैं कि कितनी बार घूमेगा। तो एक व्हील जब एक चक्कर घूमेगा तो क्या डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से जब घूमता है तो सरकमफ्रेंस ही उसका रोटेट करता है। जमीन के टच में कौन आता है? आउटर लेयर, और आउटर लेयर का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सरकमफ्रेंस से निकलेगा। तो हमको इसका सरकमफ्रेंस पहले सबसे पहले निकालना होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील फॉर्मूला 2πr। ठीक है, 2 × 22/7 0.4। डेसिमल को हटाएंगे, 10 लगाएंगे, ओ कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, 22/7 0.4, डेसिमल हटाए 10 आया
और 2 से ये 5 कट गया, 22 2 जा 4 जा 88 बाई ये मीटर में। ठीक है, सरकमफ्रेंस निकालने का हमको जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी व्हील जो सर्कुलर होगा वो एक चक्कर घूमने पे सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब हमको दूसरा चीज निकालना होगा। तो जो कार है वो 10 मिनट्स का जिक्र कर रहा है, तो 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमको पहले ये निकालना होगा। ठीक है, निकाल देंगे। स्पीड हमारे पास कितना दिया है, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है नहीं मालूम है, हम बता देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड हमारे पास 66 है और टाइम हमारे पास 10 मिनट्स है। अब फिर यहाँ पर हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड हमारा 66 किलोमीटर पर आवर है और हमारे पास 10 मिनट्स में देना पड़ेगा, निकालना है। तो 10 मिनट्स को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 से डिवाइड होगा। 0 कैंसिल, 11। ये कितना आ गया, 11 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इस 11 को फिर से हमको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, क्योंकि ये जो एक यूनिट्स आया है वो मीटर में है। 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, तो 11,000 इसका मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैंने बोला कि एक चक्कर में ये है, इतना डिस्टेंस को कवर करना है, तो कितना चक्कर घूमेगा, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस आर मेड टू ट्रेवल 11,000 किलोमीटर। तो इसके लिए हमको डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू, फॉर्मूला भी दे रहे हैं और ऐसे ये सब चीजें थोड़ा सा अपने से समझने का चीज है कि किसको डिवाइड करके क्या आएगा। डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस हमारा 11,000 है, ये हमारा 88/7 है, 35 है, 35। ठीक है, अब यहां पर हमारा फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो 11,088 तो नीचे रहेगा और सबसे नीचे वाला ऊपर जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। काट छाट कर देंगे, काम हो गया। 11 8 जा 88, 11 1 जा 1 और 3 0। ठीक, 8 से डायरेक्ट कर जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 5 आएगा। फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 35 4375, 4375 बार वो पैर जो है, व्हील जो है वो घूमेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो सबसे सिंपल है, कुछ कंडीशन खाली दिया हुआ है, ऑप्शन में से टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा राइट है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है और जिसका पेरीमीटर एंड एरिया इक्वल है न्यूमेरिकली, क्योंकि दोनों अलग टर्म है और अलग टर्म होने के कारण इक्वल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, तो रेडियस फाइंड करना है। जैसे कि सर्कल है, रेडियस कुछ भी हो सकता है, तो उस सर्कल का रेडियस फाइंड करें
जिसका सरकमफ्रेंस और एरिया न्यूमेरिकली वैल्यू जो इक्वल है। लेट रेडियस इक्वल टू आर ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, सरकमफ्रेंस इक्वल टू एरिया, नॉट इक्वल बट न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 पाई आर है, इसका वैल्यू पाई आर स्क्वायर है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो हम रेडियस को उधर ले जाएंगे और पाई को हम इधर कर देंगे। रेडियस को उधर कर दिए और पाई को लेफ्ट कर दिए, ठीक है। तो पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, आर कट गया तो आर बच गया। 2 इक्वल टू आर, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ चूंकि यूनिट्स का जिक्र रहेगा, कुछ भी हमको नहीं दिया है, तो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर रहेगा। और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।